हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं ड्रॉ ऑपरेशन और फॉर्मिंग ऑपरेशन में क्या डिफरेंट होता है। क्योंकि एक जो मेरे सब्सक्राइबर है उन्होंने मेल करके पूछा था कि सर हमें ड्रॉ ऑपरेशन और फॉर्मिंग ऑपरेशन में क्या डिफरेंस होता है, 10 पॉइंट हमें बताइए जिससे पता चल सके कि ड्रॉ ऑपरेशन क्या होता है, फॉर्मिंग ऑपरेशन क्या होता है, एकदम क्लियर हो सके। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यही बताएंगे ड्रॉ ऑपरेशन क्या होता है, फॉर्मिंग ऑपरेशन क्या होता है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे जिसमें बताएंगे 10 पॉइंट बताएंगे आपको ड्रॉ वाले ऑपरेशन का और 10 पॉइंट बताएंगे आपको फॉर्मिंग वाले ऑपरेशन का। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं छोटा सा वीडियो क्लिप जिसमें हम आपको बताएंगे 10 ऑपरेशन जो पॉइंट होते हैं ड्रॉ के और 10 पॉइंट होते हैं फॉर्मिंग के। तो देखते हैं छोटा सा वीडियो क्लिप। तो फ्रेंड स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं ड्रॉ ऑपरेशन। छोटी डाई है, एलपीएस की डाई है, छोटी डाई है। इसमें हम आपको पहले दिखाएंगे ड्रॉ ऑपरेशन, और आपको हम ये बता दें ड्रॉ ऑपरेशन और फॉर्मिंग ऑपरेशन ऐसा कुछ पॉइंट नहीं होता है कि जो अलग अलग हो, बट थोड़ा बहुत पॉइंट होता है जिससे ये क्लियर हो जाता है फॉर्मिंग डाई है और ये ड्रॉ डाई है। फ्रेंड्स, हम आपको ये क्लियर कर देना चाहते हैं कि जो ड्रॉ डाई होती है और जो फॉर्मिंग डाई होती है, जब ज़रूरत जैसा होता उस हिसाब से ड्रॉ डाई बनती है और जो ऐसा ज़रूरत होता उस हिसाब से फॉर्मिंग डाई बनती है। वैसे कुछ लोगों के ये कमेंट कहना है कि ड्रॉ ऑपरेशन और फॉर्मिंग ऑपरेशन में हमको केवल पॉइंट बताइए जिससे कि हमें पहचान सके ये ड्रॉ ऑपरेशन है कि फॉर्मिंग ऑपरेशन है। तो फ्रेंड्स, आपको मैं क्लियर कर दूं कि जो ड्रॉ ऑपरेशन होता है सेम वैसे ही फॉर्मिंग ऑपरेशन होता है। आपको नहीं पता चलेगा कि ये ड्रॉ ऑपरेशन है या फॉर्मिंग ऑपरेशन है, आप केवल ऐसे पता कर सकते हो। आप फ्रेंड्स अपने कंपनी में कहीं भी काम करोगे आपको दिखेगा, पता चलेगा कि ड्रॉ ऑपरेशन जो होता है उसका सीट थिकनेस कम होता है, 1 mm, 0.5, 0.678 या 1 mm से 1 mm के आसपास ही रहेगा, कम रहेगा, जिसको हम ड्रॉ ऑपरेशन बनाते हैं जब ड्रॉ डाई बनती है तभी होती है। और जो फॉर्मिंग का होता है, जैसे मैं आपको अभी दिखा रही हूँ फॉर्मिंग की डाई, आप कभी भी कहीं भी आप अपने कंपनी में जहाँ भी आप काम करते हो वहाँ पे फॉर्मिंग डाई देखोगे, उसका सीट थिकनेस 1 mm, 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 1 mm से 1.5 mm से ऊपर ही रहेगा, वो फॉर्मिंग डाई होगी। आपको मैं ये क्लियर कर दूं, कहीं भी आप कहीं भी देखोगे कि आपका जो फॉर्मिंग डाई है तो उसका शीट थिकनेस 1 mm, 1.5 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि फ्रेंड्स आपको हम ये क्लियर कर दें कि जो फॉर्मिंग डाइयाँ होती हैं और जो ड्रॉ डाइयाँ होती है, दोनों में सिर्फ ये डिफरेंट होता है। हमारा पर्पज़ ये होता है कि जो ड्रॉ डाई बनाते हैं और जो फॉर्मिंग डाई बनाते हैं, जब ड्रॉ डाई बनाते हैं तो उसमें जो सीट थिकनेस होता है उसमें 0.5, 6, 7 या 8 तक रहता है। तो उसमें हम ड्रॉ डाई का बनाने का प्लान करते हैं। जब 1 mm, 1.5 mm से ज़्यादा का हमारा सीट थिकनेस रहता है तो हम ड्रॉ डाई नहीं बनाते, हम उस समय फॉर्मिंग डाई बनाते हैं। तो मेन पर्पस फ्रेंड्स यही रहता है कि ड्रॉ डाई और फॉर्मिंग डाई हम क्यों बनाते हैं, ये आपको मदद। देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो फॉर्मिंग वाली डाई होती है वो उसका सीट थिकनेस 2 mm, 2.5 mm, 3 mm के आसपास रहेगा। और फ्रेंड्स, जो ऑपरेशन ड्रॉ का रहेगा उसमें आप कभी भी कहीं भी देखोगे तो आपको दिखाई देगा 1 mm, 0.5, 0.6। और आपको फ्रेंड्स ये मैं बता दूं, जितना सीट थिकनेस देखिए यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये फॉर्मिंग ऑपरेशन का डाई है, इसकी सीट थिकनेस 2 mm है, तो ये फॉर्मिंग हो गई। आपको मैं अब दिखाता हूँ एक 0.8 की दिखाता हूँ, वो ड्रॉ ऑपरेशन। देखिए यहाँ पे ये जो डाई चल रही है ये भी एलपीएस की है, इसका सीट थिकनेस 0.8 है, तो ये भी ड्रॉ डाई हो गई। आपको मैं क्लियर कर दूं फ्रेंड्स, जितना पतला सीट होगा उतनी ड्रॉ डाइयाँ बनेंगी। जैसे कि आप कहीं किसी और वीडियो में देखा होगा, मेरे ही वीडियो में देखा होगा कि ड्रॉ डाई और फॉर्मिंग डाई में अंतर क्या होता है। तो अंतर यही होता है, जैसे आपका 0.5 का सीट है तो उसमें जो बीड वगैरह होती हैं, कहीं सिंगल बीड रहेगी, कहीं स्टेप बीड रहेगी, कहीं ट्रिपल बीड रहेगी। तो जो ड्रॉ डाइयाँ होती हैं जिसका सीट थिकनेस कम है उसमें हम स्टेप बढ़ा के कहीं इतना प्रकार इतने स्टेप का बीट बना देते हैं कि पार्ट हमारा रिंकल ना आए। और मेन पॉइंट होता है, यहाँ पे देखिए बड़ी डाई है तो ये भी फॉर्मिंग की ही डाई है। ऐसा कुछ नहीं होता कि बड़ी डाई फॉर्मिंग की नहीं होगी, छोटी डाई फॉर्मिंग की होगी, ऐसा कुछ नहीं होता फ्रेंड्स। केवल और केवल हमारा ये पर्पज़ होता है कि हमारे सीट में वो रिंकल ना जनरेट हो।
क्रैक ना हो, इसी के पर्पज़ से हम ड्रॉ डाई बनाते हैं, फॉर्मिंग डाई बनाते हैं। और हमारे सीट में कोई प्रॉब्लम हो, अगर सीट थिकनेस ज़्यादा है, जब प्लानिंग होती है सीट थिकनेस ज़्यादा रहती है तो हम ड्रॉ फॉर्मिंग डाई बनाते हैं, और जब सीट थिकनेस कम होती है तो हम ड्रॉ डाई बनाते हैं, क्योंकि हमारे पार्ट में रिंकल नहीं आना चाहिए। देखिए यहाँ पे मैं आपको पूरी लाइन, टेंडम लाइन दिखा रहा हूँ, जिससे आपका ये क्लियर हो जाए कि ड्रॉ डाई और फॉर्मिंग डाई में अंतर क्या होता है। वैसे फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ गया होगा, आपका क्लियर मैंने कर दिया। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ड्रॉ डाई और फॉर्मिंग डाई में अंतर ये होता है कि अगर आपका ड्रॉ है तो उसका सीट थिकनेस कम होगा, और फॉर्मिंग है तो उसका सीट थिकनेस ज़्यादा होगा। सबसे इम्पोर्टेंट यही है। तो यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ डाई और फॉर्मिंग डाई दोनों एक ही साथ दिखाऊंगा, जिससे आपका क्लियर हो जाएगा कि ड्रॉ डाई और फॉर्मिंग डाई में कुछ ऐसा नहीं होता जो अंतर हो। जो आप ड्रॉ डाई में देखोगे वो फॉर्मिंग में देखोगे, जो फॉर्मिंग में देखोगे वो ड्रॉ में देखोगे। डाई में बस थोड़ा मोटा ये अंतर होता है, कहीं बीड होता है, कहीं गेज होता है, कहीं एयर वेंट होता है, यही सब थोड़ा अलग होता है। बट देखिए फॉर्मिंग की डाई है, वो ड्रॉ डाई थी, दोनों डाइयाँ सेम ही है, बट थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट होता है। लेकिन मेन पर्पज़ यही होता है फ्रेंड्स कि जो डाइयाँ जब प्लानिंग होती है, डाइयाँ बनने की जब प्लानिंग होती है, तो उसी समय ये प्लान हो जाता है कि ड्रॉ डाई बनेगी, फॉर्मिंग डाई बनेगी। और अगर सीट थिकनेस जिस ऑपरेट, देखिए यहाँ पे ये सीट थिकनेस देखिए कम है, जिसके लिए हमें ड्रॉ डाई बनाना पड़ा। और अभी मैं आपको फॉर्मिंग वाली की दिखाऊंगा, जिसमें सीट थिकनेस मोटी है, वो फॉर्मिंग वाली बना दी। तो ऐसा कुछ नहीं होता फ्रेंड्स कि ड्रॉ डाई अलग होती है और फॉर्मिंग डाई। हमारा प्लानिंग होता है, जैसे कि 0.5, 0.6, 0.7 डीप ड्रॉ, आपने नाम सुना होगा डीप ड्रॉ। वो डीप ड्रॉ इसलिए होता है क्योंकि सीट थिकनेस और कम रहता है, इसीलिए डीप ड्रॉ कर। आपने ये भी देखा होगा फर्स्ट ड्रॉ, सेकंड ड्रॉ, थर्ड ड्रॉ, क्यों? क्योंकि आपको और ड्रॉ ज़्यादा कराना है, इसीलिए सीट को पकड़ के चलते हैं। जैसे कि ज़्यादा ड्रॉ कराना है तो उस ऑपरेशन में उस जो पार्ट की प्लानिंग हुई है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उनको पतली सीट रहेगी, जिसमें ज़्यादा ड्रॉ कराना है। एक मैं आपको और डाई दिखाता हूँ, ये देखिए, ये थोड़ी सी बड़ी डाई है, पर मैं आपको दिखाने के लिए, दिखाने के पर्पज़ से आपको दिखा रहा हूँ। ये पार्ट चिपक रहा है, इस पर आप मत जाइएगा। तो केवल ये भी देखिए, ये ड्रॉ डाई है, बड़ी डाई है, आपको मैं केवल दिखाने के लिए दिखा रहा हूँ कि ड्रॉ डाई और फॉर्मिंग डाई में अंतर क्या होता है। जनरली ये अंतर होता है, कहीं बीड होता है, कहीं एयर वेंट होता है, यही सब थोड़ा सा अलग होता है। बट आपको मैं ये क्लियर कर दूं कि ड्रॉ डाई जब प्लानिंग होती है तो उसका सीट थिकनेस कम होता है, इसलिए ड्रॉ डाई प्लान करते हैं। और जिस डाई का या जिस पार्ट का सीट थिकनेस ज़्यादा रहता है, 2 mm 3 mm के आसपास रहता है, उसमें हम फॉर्मिंग डाई बनाते हैं। बस यही सबसे बड़ा डिफरेंस यही है, ऐसा कुछ नहीं होता है कि ड्रॉ डाई क्या होता है, फॉर्मिंग डाई होता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज़ और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स इसी प्रकार के यहाँ पे वीडियो अपलोड किए जाते हैं जो टूल एंड डाई से रिलेटेड होते हैं। अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स इस चैनल पे इसी प्रकार के वीडियो अपलोड किए जाते हैं जो कि टूल एंड डाई से रिलेटेड होते हैं। और आपको हम ये बता दें कि इस चैनल पे आपको किसी भी टूल एंड डाइस और मेंटेनेंस से कोई भी प्रॉब्लम हो, आप हमें एनी टाइम कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको ज़रूर से ज़रूर हेल्प करेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।